अभ्यास क्लासेस के एपिसोड लेकर एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10th के लेसन 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करें, और यदि इससे पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से वीडियो को जरूर देखें। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर के दिया गया है आकृति 6.20 में। यहाँ पे 6.20 का अर्थ है कि इस फिगर में, ठीक है, DE समांतर OQ। यहाँ पे देखिए DE किधर है, D, यहाँ पे DE समांतर है किसके, OQ के। और कहता है DF समांतर है OR के, DF ये समांतर है OR के इस फिगर में। तो हमको दर्शाना है कि यह जो है EF समांतर है किसके, तो यहाँ पे QR के समांतर है। तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आधारभूत प्रमेय जो हम लोग पढ़े हैं उसी का इसमें उपयोग होगा और उसका विलोम का भी उपयोग होगा। दोनों का उपयोग करके हम लोग इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो DE समांतर है OQ। किधर है DE, तो यहाँ पे DE समांतर है OQ। तो अगर हम बात करें इस दोनों फिगर में यहाँ पे DE और OQ की, तो यह देखिए यहाँ पे PQO का जो है, यहाँ पे त्रिभुज PQO की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज PQO में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल करने में त्रिभुज किसमें, POQ में। अगर आधारभूत प्रमेय पढ़े हैं हम लोग तो उसमें आप लोगों को पता होगा। अगर हम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है DE, यहाँ पे लिख देते हैं DE दिया हुआ है, DE समांतर किसके, तो OQ के। तो यहाँ पे देखिए DE, यहाँ पे DE समांतर OQ के। तो इस आधार पर इस त्रिभुज को यदि हम गौर से देखें तो यह हो जाएगा PE बटा क्या, EQ। तो यहाँ पे लिखते हैं PE बटा क्या, EQ, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा PD बाय DO। यहाँ पे लिखते हैं PD बाय क्या, DO, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अगर हम समीकरण 1 मान लिए हैं तो अब एक त्रिभुज का तो काम खत्म हो गया, अब दूसरे त्रिभुज का काम करना होगा। तो दूसरा त्रिभुज यहाँ पे देखिए DF, यहाँ पे गौर से देखेंगे तो D और F, और यह समांतर है किसके, OR के। तो यह जब इसके समांतर है तो इसमें भी एक त्रिभुज आप लोगों को नजर आ रहा होगा, त्रिभुज POR। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में। अगर त्रिभुज POR की बात करें क्या वो लिख लेते हैं, दिया है यहाँ पे ताकि हम लोग मिले। तो समान दिया हुआ वो है OR। आपको आप यहाँ पे लिखे दिया है, लिख सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ ही है। यहाँ पर भी आप चाहे तो लिख सकते, दिया है। तो हमने इनको लिख देंगे। यह जो है के समय तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PF बाय क्या, FR। तो यहाँ पे है PF बाय क्या, FR। अब क्या यहाँ पे देखिए PD बाय क्या, D। तो यहाँ लिखते हैं PD बाय क्या, DO, और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। और यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि आप गौर से देखेंगे तो कुछ नजर आएगा। एक साइड देखेंगे तो यह बराबर है, यह और यह, इसको गौर से देखिए, यह दोनों बराबर है। तो जब यह दोनों बराबर है तो यह दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण किससे, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा किससे, 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यह दोनों बराबर है तो यह दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग PE बाय क्या, EQ बराबर क्या, PF बाय क्या, FR। यदि गौर से देखेंगे तो ये बड़े वाला जो त्रिभुज है इसमें यह भुजा कहीं कहीं पे नजर आएगा। देखिए यहाँ पे PE बाय क्या, EQ, और PF बाय क्या, FR। यह दोनों अगर हम गौर से देखें तो त्रिभुज PQR में कुछ रिलेशन स्थापित करता है। क्या रिलेशन स्थापित करता है, हम इसके अंदर में क्या है फिगर, इसको देखें। अभी हम देखें त्रिभुज PE या PQR को देखें। तो अगर हम इस अंदर को नहीं देखेंगे तो यहाँ देखिए EF समांतर हमको करना है, सिद्ध करना है क्या, E यहाँ पे QR के। अगर हम देखें तो यह सिद्ध हो गया, लेकिन हमको एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा,
यहाँ पे चूंकि यह जब समानुपातिक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ई एफ जो है यह क्यू आर के क्या होंगे, समांतर होंगे। किससे? तो समानुपातिक विलोम से, यानी कि जो हम लोग 6.2 पर में पढ़े थे उससे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अतः अतः ई एफ समांतर किसके? क्यू आर के। क्यों? तो यहाँ पे कोष्ठ में आप लोग लिख सकते हैं समानुपातिक या आधारभूत समानुपातिक, यहाँ पे लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक के विलोम प्रमेय से। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। इसी को हम लोगों को सिद्ध करना था। आज के एपिसोड में हम सब यहीं तक रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को यह समझ में आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक